नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में बंदा परवर थाम ले जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। आज मैंने ये मेरे गुरु की किताब निकाली, इसमें से एक नुस्खा निकाला है आपके लिए। मैंने कहा काफ़ी समय हो गया, आयुर्वेद का एक टॉप नुस्खा ऐसा दें। ये बाबा गंगादास जी महाराज हमारे गुरु, हम इनसे आयुर्वेद सीखे। ये गूगल के अंदर भी इनके आश्रम का नाम है कि आप सर्च कर लेना इनका नाम, कि इन्होंने वो जो होता है ना तेलिया कंद, उससे सोना बनाया। इस बात का जिक्र है। ये वही बाबा गंगादास जी हमारे गुरु। तो ये नुस्खा थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन हम क्या करें, कोई उपाय नहीं है। अभी स्लाइड सामने करता हूँ तो पता नहीं क्यों पिक्चर नहीं आता, मेरे गणित समझ में नहीं आती, मैं कर देता हूँ उल्टा सुल्टा जैसे भी होता है। अब इसको यूं कर दूं, अब इसको यूं कर दूं, और तो कैसे करूं, मुंह से बोल लूं, आप लिख लेना। चार कंटेंट्स हैं। हाँ, धातु दौर्बल्य यानी कि सारी ही कमजोरी आ गई इसके अंदर। मेन चीज धातु ही होता है। नुस्खा आप लिखें, स्वर्ण बंग 3 मासा, बंग भस्म 6 मासा, स्वर्ण बसंत मालती रस 3 मासा, गिलोय सत्व 4 तोला। बस एक बार और बोल देता हूँ ताकि आप लिख सकें, क्योंकि ऐसे फोटो आया नहीं आया मुझे अभी कैसे पता लगेगा। हाँ, स्वर्ण बंग 3 मासा, बंग भस्म 6 मासा, स्वर्ण बसंत मालती 3 मासा और गिलोय सत्व 4 तोला। अब ये पुराना जो तोल है इसका वो आयुर्वेद की दुकान वाला इसमें कर देगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत गणित भाग करना पड़ता है। वो रात दिन उनका काम यही है, कर देंगे वो। तो ये चारों चीज़ें आप ले लीजिए और इनको खूब महीन पीस लीजिए, या जिस दुकान पे आप बनाएं तो उसको बोल दो कि हम यहीं बैठे हैं, हमारे सामने तो खोलो, सील लगी हुई खोलो। सब तरह की हेरा फेरी होती है, आपको बता देता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता अपने मुख से, सब तरह की, यानी कि रोगी को तो यूं समझते हैं कि बस चारों ओर से उसकी लंगोट तक भी खोल लो। हाँ, इतना हाल खराब है। अपने मुंह से नहीं कहता, आपको ही कहता हूँ। सामने बैठिए और आज का वक्त ऐसा है कि हर कदम फूंक फूंक के रखो।
सही आदमी से डीलिंग करो, गलत से ना करो। और ये दवाइयाँ इतना तो आप पढ़े हुए हैं कि सील लगी हुई है, नाम मिला ले, बस सामने ही खरल के अंदर डालो। और हम बैठे हैं 15 मिनट तक गुटाई करो, वो पैसे लेगा, उसमें क्या बात हुई। तो 15-20 मिनट तक एकदम बारीक कर दो, बारीक कर देगा। उनके पास खरल वगैरह सारे साधन होते हैं, तो इनको खूब बारीक करके पाउडर बन जाएगा। तो कांच की शीशी के अंदर रखो। देखो एक बात समझो, आयुर्वेदिक दवा को कांच के शीशी में रखने से उसकी शुद्धता में कमी नहीं आती है। अपन चलते ही है जो प्लास्टिक के अंदर रख देते हैं, और ये सारे अब प्लास्टिक में ही आने लग गए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में टूटने फूटने का डर है। लेकिन ये आयुर्वेद इसके लिए मना करता है। तो आप अपने लिए कांच की शीशी के अंदर रख लें। तो उसमें से अब सुबह और रात को आपको ये दवा लेनी है। 2 से 4 रत्ती तो सुबह लो आप। तो 2 से 4 का मतलब हुआ 3 रत्ती ले लो बीच की अवस्था। तो 3 रत्ती का मतलब हुआ 360 मिलीग्राम, है ना। तो 3 रत्ती सुबह है और 3 रत्ती रात को सोते वक्त। ये नुस्खा 18 से 70 साल के अवस्था के आदमी ले सकते हैं। 41 दिन का कोर्स है। खटाई तली हुई चीज़ें न खाएं, मांस का प्रयोग न करें। इससे लाभ जो है, धातु दौर्बल्य दूर होगा, बहुमूत्र भी ठीक होगा, पेशाब में बार बार पेशाब आना, नंबर 1 की डायबिटीज़ वगैरह जो भी है उसमें भी आराम मिलेगा। शीघ्र पतन ठीक होगा और स्वप्न दोष ठीक होगा। अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ। स्वर्ण बंग ये महंगा आइटम है, और बंग बस में कोई महंगा नहीं है। और स्वर्ण बसंत मालती ये भी महंगा है। इसके अंदर 2 चीज़ें सोने से बनी हुई है जो महंगी है। बंग बस में कोई ख़ास महंगा नहीं, गिलोय सत्व भी कोई ख़ास महंगा नहीं। अब ये नुस्खा देखो फायदा जब करेगा कि अनुपान के हिसाब से लेंगे तब फायदा करेगा। अनुपान क्या होता है कोई वेद नहीं समझाता, मैं समझाता हूँ आपको। अनुपान क्या होता है। अब मान लीजिए कोई रोगी एसिडिटी का है, या डकारें आती है, या भोजन नलिका में जलन होती है, तो इसका मतलब है वो पित्त प्रकृति का रोगी हो गया। 3 ही प्रकृति होती है आयुर्वेद में, वात, कफ और पित्त, चौथी नहीं होती। अब पित्त प्रकृति का रोगी हो गया हो, तो पित्त प्रकृति का वो रोगी होने से उसको ये दवा दोनों वक्त या तो मक्खन से ले, या मलाई से ले, या गाय के दूध से ले। अब ये तो हुआ पित्त प्रकृति। अब कोई रोगी
वात प्रकृति का होता है। जैसे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कभी पसलियाँ दुखती है, सिर में दर्द रहता है, ये कंधे दुखते हैं, टांगें दुखती है, हर वक्त वो ये कहता है कि मेरा कुछ न कुछ दुखता रहता है। तो दुखने का मतलब एडी में भी दर्द हो तो वो रोगी वात प्रकृति का है, तो उसको ये दवा वात के रोगी को शहद के साथ दें। तो पित्त आ गया, वात आ गया, अब आया कफ। कफ का रोगी जिसे हर समय रुमाल हाथ में रख के नाक साफ करता रहता है, कभी इधर छींका कभी इधर छींका, कफ आता है, हमेशा ही हर बार मौसम चेंज होते ही जुकाम हो जाता है, रात को सोता है तो छाती धड़ धड़ करती है, बलगम निकलता है। देखो, पित्त का रोगी बलगम निकलेगा ही नहीं उसका दिन भर के अंदर ही। कफ का रोगी है तो उसका 2-4 दफा तो बलगम निकलना ही निकलना है। तो कफ का रोगी है तो वो शहद से लें, पित्त का रोगी मक्खन से लें, और वात का रोगी भी शहद से ही लें, इसमें गलती न हो। अब सवाल का एक रोगी तीनों ही प्रकृति का है, यानी कि एसिडिटी भी है, पित्त दोष, और वात यानी कि शरीर में दर्द भी है, वात भी हो गया, और जुकाम खांसी भी लगा रहता है, कफ हो गया। तो कफ वात पित्त तीनों ही दोष अब जिसके अंदर हैं, तो वो कैसे ले ये मैं आपको बताता हूँ। उस रोगी को शहद के साथ लेना चाहिए, क्योंकि शहद जो है रसायन है, ये वात वाले को भी सूट करेगा, कफ वाले को भी सूट करेगा, पित्त दोष को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। वो शहद से लें। इस चीज़ का ध्यान में रख करके आप दवाई लेंगे तो आपने इतने रुपए खर्च करके अपना इलाज कर रहे हो, तो कम से कम ये अनुपान तो आपको मालूम होना ही चाहिए। मैं बैठा हूँ, आप कमेंट्स में लिख दें कि मैं पित्त प्रकृति का रोगी हूँ। अब ये तो मैंने बता ही दिया। मेरा व्हाट्सएप खुला है, व्हाट्सएप के अंदर समय मिलने पे मैं जवाब दूंगा। सुबह 6:30 से 8:15 तक मेरे हर वीडियो के अंदर ये बात करें या बात करने का वक्त हर वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा आपको और तारीख मिलेगी। जबकि ये जो अपने आप को सूरमा समझते हैं, इनका पता ही नहीं चलता कि ये कब बात करते हैं नहीं करते हैं। बात करेंगे ही नहीं आपको। सबसे पहले अब जाने दो, रहने दो, छोड़ो कि जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। ये जो मोहब्बत है उनका है काम। अरे महबूब का जो
बस लेते हुए नाम, मर जाएं मिट जाएं हो जाएं बदनाम, रहने दो छोड़ो कि जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। तो जाने दो उनको, आप मुझसे पूछ लें। और देखो, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, एक तो फार्मेसी है धूत पापेश्वर, लिख लो आप, धूत पापेश्वर महाराष्ट्र की फार्मेसी, क्योंकि इसमें मामला महंगा है और सोने का है। वो दवाइयाँ अच्छी बनाती है, हाँ, कारगर है और क्वालिटी मेंटेन करती है। आज की नहीं है, 100-125 साल पुरानी है। धूत पापेश्वर की आप ले सकते हैं। इसके अलावा झंडू, जिसकी झंडू बाम आती है ना, झंडू की आप ले सकते हैं। और तो फिर क्या बताएं, फिर तो मान लो दोनों की आपको नहीं मिलती है, दीनदयाल की ले सकते हैं। और लास्ट में डाबर है ही है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो अब नुस्खा महंगा है, ये क्वांटिटी लिख दी है मैंने, तो आपको दुकानदार ये बताएगा कि ये जो है क्वांटिटी, ये इतने दिन की दवा है ना। एक बार इतने ही दिन की बनाओ आप, मान लीजिए 4 तोला और 5 तोला, तो आपके ये मेरे ख्याल से 20-25-30 दिन की दवा बनेगी, है ना। फिर आपको फ़ायदा होना तो उतना ही कोर्स और बना लो। एक साथ उसको ये नहीं कहना कि तू 2 महीने की बना दे या 41 दिन की बना दे, ये मेरी बात का ध्यान रखना। और जहाँ तक वो गाय के दूध का प्रयोग करो, अरे जब इतने पैसे खर्च कर रहे हो, चाहे गाय जर्सी हो, कोई सी भी हो, गाय तो गाय ही होती है। और अगर नहीं मिलती है गाय का दूध, तो ये डेयरी वाले हैं ना, तो ये मलाई है, तो गाय का, भैंसों का, सबका ही दूध इनके पास आता है। तो ये मलाई बना करके, उस क्रीम वो बना करके, क्रीम टाइप मलाई होती है वो, तो उसमें से घी निकालते हैं। तो आप उनसे वो ले आओ मलाई। और अगर मक्खन है बाज़ार में, अगर कोई फार्मेसी का मक्खन आता है तो मक्खन ले लो। और शहद, हाँ मैं आपको भूल गया बताना, शहद, ये ऊपर फोटो देखो, शहद, ये शहद है, मेरे ऊपर पड़ी है वो शीशी, नाम लिख लो आप, मैं आपको नाम लिखाता हूँ। शहद आप याद रखेंगे मेरे को। खुटेटा फार्मेसी है एक, खुटेटा, 1 किलो का ये पैकिंग आता है। अब लगे हाथ में आपको शहद की पहचान भी बता देता हूँ। हाथ कंगन तो आरसी क्या, और पढ़े लिखे तो फारसी क्या, हाथों हाथ पेंडिंग का काम नहीं। मैं आपको पहचान बताता हूँ, ये पहचान करके आप शहद लाएं। मैं सबका खा चुका, डाबर साबर का, और जो इस पहचान में सही बैठता है ना, गूगल में देख लेना, एक एक शब्द मेरे मिलेंगे आपको। तो एक कांच का गिलास लें,
ये गिलासी है, मग्गा है जो, इसमें आप ये पानी भर दिया। अब आपको क्या करना है, देखो जी, अब उसकी इसमें ड्रॉप गिरानी है। अब मेरे को सब साधन रखना पड़ता है, ये डिस्पोजल है। ये मैंने इस कुटेटा का ही है, वो बोतल खोल के इसमें भर रखा है। ये खाली हो जाएगा तो फिर भर लूँगा मैं। आप चाहे ड्रॉपर की शीशी से भी चेक कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ये शहद इसमें आ गया। अब देखिए, मैं आपके सामने 5 बूंद डालता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बूंद डाल दिए मैंने। अब ये जो शहद है, ये शहद है, देखो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इसके पहले मैं परीक्षा करके लाया था इसी फार्मेसी का, खुटेटा का। तो ये बूंदे जो डाली है, ये पानी में नहीं घुलनी चाहिए, जबकि ये घुल गई है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूँगा। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि मैंने आपके सामने वीडियो बना के इसकी परीक्षा बताई, इस हिसाब से बताई कि इसके पहले मैं इसी का काम में लेता था और परीक्षा करता था। लेकिन फार्मेसियाँ कब बेईमान हो जाती है कोई पता नहीं। तो अगर 500 बूंद यहाँ तली पे जमी हुई रहती तो शहद प्योर, और पानी में घुल गई अभी डाली अनप्योर। ये 2 बोतल लाया, तो अब एक तो खोल ली, कोई बात नहीं, एक साले को वापस लौटा के आऊँगा। क्या करूँ बताओ, मैं कितना किस का परीक्षा करें, किस का, हर साग पे उल्लू बैठा है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको परीक्षा करके दिखा रहा था, लेकिन क्या करूं, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। मुझको माफ़ करें। और आप ये दवाइयाँ का प्रयोग करें और शहद को ये परीक्षा करके लाएं। आप चाहे डाबर का हो, चाहे कोई का भी हो। अब मैं उसको दुकानदार को कहूँगा कि भाई, मैं सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने मेरी हिंदी हुई है, तुमने ये क्या दे दिया। इसके पहले तो हर बार परीक्षा करता था मैं यहाँ लाने के बाद। अब क्या ही नहीं कि ये आज ही निकाला मैंने, आज ही निकाला। अब हर बार भी क्या करनी है परीक्षा। तो आप परीक्षा करके लाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपको कोई धोखा न दे। आज धोखा देने वालों की कमी नहीं। आपको वीडियो दिखाएंगे बिलोना का घी हैं, और जब आप उनसे वहाँ जाकर के देखेंगे ना, तो वो खुद है ना डेयरी से वो मलाई खरीद के और वो बिलोना का वो निकाल के वो घी आपको दे देंगे 2000 रुपये किलो में। और दिखाते क्या है कि साथ के अंदर एक कमेंटेटर, वो सब जगह ही जाता है हैं। तो किसानों ने, हरियाणा के और के किसानों ने अपने जो जगह है वहाँ फार्मेसियाँ डाल दी। गाय भैंसें तो है ही है, 30, 40, 50 उनके पास ज़मीन है ही है, चारा है ही है। तो
कुछ दवाइयाँ च्यवनप्राश च्यवनप्राश किसी वैद्य को बुला करके बना लेते हैं, उनको ये भी पता नहीं है आयुर्वेद कैसे लिखा जाता है। इतने धोखाधड़ी अब तक ये नहीं थी, ये सिस्टम अब चालू हो गया कि हर स्टेट के अंदर रोड के ऊपर आपको ये किसान भाई, मैं माफ़ी मांगता हूँ किसान भाइयों से, सबको एक तराजू में नहीं तोलता, लेकिन मैं रोज़ देखता हूँ ये चीज़ें बनाने लग गए। तो इनके बनाने से क्या है कि लोग विश्वास में आ जाते हैं और इनसे मंगा लेते हैं। तो इस वजह से फार्मेसी वालों की लुटिया डूब रही है इस वक्त, उठाव नहीं है उनका, और ये मज़े मार रहे हैं। आपको कोई प्योर नहीं देगा। अरे सोना प्योर मिल जाएगा, बाजार से खरीद लो। चांदी प्योर मिल जाएगी, मार्केट से खरीद लो आप। पीतल मिल जाएगा, स्टील मिल जाएगा। गाय का घी तिलक लगाने को भी आपको प्योर नहीं मिलेगा। मैंने कम से कम 1500 रुपये के इतने 3 बार में चंदन के टुकड़े, अरे भाई तेरी इच्छा हो जो लगा, मेरे को माथे पे लगाने का चंदन, वो घिस इतनी सी लकड़ी चाहिए 4 इंच की, मेरी जिंदगानी तो निकल जाएगी। तो उन्होंने दिया तो ऐसी खुशबू, मैंने मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आ गया। मुंह मांगे पैसे दिए, वो खुशबू एक ही दिन आई, दूसरे दिन उसका पता ही नहीं। साले इतने चालाक होते हैं कि चंदन के एसेंस के अंदर उन लकड़ियों को रखते हैं, तो एक आध दिन तक 12-20 घंटे तक उनकी खुशबू रहती है। अब ग्राहक तो वहाँ से लकड़ी सूंघ के ही लाएगा ना कि ये बहुत बढ़िया है। अब मेरे पास वो 4-5 लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई, मैंने कह दिया भाई मैं ऊपर जाऊँ तो उसमें डाल देना, और क्या करें। तो मैंने कईयों को कह दिया, और मेरा वीडियो आज सारी दुनिया सुन रही है, सारा हिंदुस्तान सुन रहा है, और जहाँ चंदन की खेती होती है उनमें से भी मेरे कोई न कोई मुरीद हैं। अब मुझे ये पता नहीं वो कौन है। अगर वो मेरी बात सुनते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के, ओ हो दे 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 फुटबॉल वापस हमें। तो अगर कोई प्रेमी आदमी जो मेरा फैन है, मेरे को सिर्फ 6 इंच का एक चंदन का टुकड़ा प्योर अगर वो भेज दे तो मैं पार्सल छुड़ा लूँगा, उसका पेमेंट कर दूँगा जो भी रेट होगी। और कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, बड़ी हालत ख़राब है। थैंक्स।